11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सचिन वाजे के केस ने तूल पकड़ रखा है। सवालों में ना सिर्फ एनसीपी है बल्कि शिवसेना भी है। जब इस पूरे मामले को एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने संसद में उठाया तो शिवसेना के सांसद बौखला गए। सदन में सवाल उठाने वाली नवनीत राणा का आरोप है कि शिवसेना सांसद ने जेल में डराने की धमकी दी है, जेल में डाल देने की भी धमकी दी गई है। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने सांसद नवनीत राणा से पूछा कि आखिर संसद में हुआ क्या था। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की, जो कि अमरावती से सांसद हैं, नवनीत कौर राणा जी। नवनीत जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर आर पार में। मेरा बहुत बड़ा सवाल आपसे यही है, आपने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि जब सदन में आप बोल रही थी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, तो शिवसेना के सांसद पूर्व मंत्री अरविंद सावंत ने आपको आके धमकी दी। क्या कहा उन्होंने? मुझे लगता है पिछले कई दिनों से जो महाराष्ट्र में एक अलग सी चर्चा घड़ामड़ी चल रही है, उसके कारण जो चीज़ों पे बात करना था उसमें हमने बात की, चर्चा की। और संविधान ने जो अधिकार दिया है और जो हमारे क्षेत्र के लोगों ने एक निर्दलीय एमपी को चुनकर ये सदन में भेजा है, तो मुझे लगता है उनकी आवाज़ बनकर उनके विषयों पे यहाँ पे रखने का अधिकार हमको लोगों ने दिया और वो सदन ने दिया है। जब वो मैंने अर्जेंट इशू पे ये सब्जेक्ट उठाया कि उद्धव ठाकरे जी की पैरेलल उस पर जांच होनी चाहिए और परमवीर सिंह किसके कहने पे काम कर रहे थे और सचिन वाजे पिछले 17 सालों में किसके अंडर में और मातोश्री पे किस तरीके से वो काम कर रहे थे, और सस्पेंड रहने के बाद अर्जेंट उन्हें रीजॉइन रीस्टेट कैसे करवाया गया और करवाने के लिए किसने कहा गया, और क्राइम यूनिट मेन हेड इसका किसने बनाया, और 100 करोड़ के जो विषय पे जब हमने बात चर्चा वहाँ पे रखी, तो जब ये शिवसेना के सभी लोग, सभी एमपीज जब वहाँ से वॉकआउट कर रहे थे, तो वहाँ पर खड़े होके 2 सेकंड के लिए उन्होंने मुझे इमीडिएट ये बोला कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जेल के पीछे भेजना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके पहले भी मुझे बहुत सारे शिवसेना के थ्रेटनिंग लेटर्स आए हैं, थ्रेटनिंग फोन्स आए हैं कि जिस ब्यूटीफुल फेस पे तुम घमंड करते हो ऐसे ऐसे डाल देंगे, अगर इसके बाद तुमने उद्धव ठाकरे के बारे में एक भी शब्द और बोला तो ये चेहरे के ऊपर जिसके ऊपर तुमको घमंड है वो कहीं का भी रहने का नहीं छोड़ेंगे करके। तो हमने वो पहले भी कंप्लेंट की है पुलिस डिपार्टमेंट को, और आज भी जब सदन में, जब लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थान पर, जगह पर जब लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, ऐसे महिला बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से मैं ये सदन तक पहुंची हूँ। और ये बोलते हैं भाषणों में, ये बोलते हैं महिला सुरक्षित सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, महिला मजबूत होनी चाहिए, महिला आगे बढ़नी चाहिए। और जब महिला सदन तक पहुंचती है तो हमारे कलीग अरविंद सावंत जी मुझे आकर बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी और तुम्हें जेल के पीछे भेजा जाएगा। ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये बोलते हैं संविधान की हत्या। संविधान की हत्या यही है कि अपने विचार रखने का अधिकार जो संविधान लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन में आपके साथ ये चीज हुई है, इसकी कंप्लेंट देखिए, हमने अरविंद सावंत को भी इसमें काउंटर करने की कोशिश की। मैं आपको ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए वो सुना सकता हूं। हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे और उन्होंने कैटेगोरिकली पूछा आपके बारे में सवाल। तो क्या कहा अरविंद सावंत ने, मैं आपको सुनाता हूं। वो थोड़ा बौखलाए और उन्होंने क्या बोला, आप सुनिए। सुनाता हूं मैं आपको अरविंद सावंत। शिवसेना के सभी लोग बाहर वॉकआउट करते हैं, तो उसी दौरान अरविंद सावंत 2 सेकंड नवनीत राणा ने आप पे आरोप लगाया कि आपने उन्हें धमकाया। इसकी क्या, हमने क्यों धमकाया? वो कह रहे मैंने किसी को नहीं धमकाया। उन्होंने ये बोला मैंने किसी को नहीं धमकाया और माइक को पीछे कर दिया। मेरे पीछे एक आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, वाईएस जगनमोहन रेड्डी के पार्टी के मेंबर बैठे थे, भरत करके। उन्होंने स्पष्ट ये शब्द सुने, मैंने टर्न करके एज इट इज जैसे वो बोल के निकले मैंने उनके ऊपर टर्न किया एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड वेदर यू हर्ड दिस व्हाट ही स्पोक, देन इमीडिएटली उन्होंने आंसर किया यस, मैंने ये शब्द सुने कि वो बोले कि आपको बिहाइंड जेल के पीछे भेजेंगे, बिहाइंड दी बार वो आपको भेजेंगे। ये शब्द हैं उनके। सदन में आप एक महिला, बड़ा गंभीर आरोप है कि एक सांसद को सदन में शिवसेना के सांसद ने धमकाया कि तुम सरकार के खिलाफ, जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वहां धमकाया गया कि अगर तुम बोलोगी तो तुम जेल जाओगी।
आप इसकी कंप्लेंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को करेंगी? 100% में इस सदन में जब ये इंसिडेंट होता है, बाहर जितने भी इंसिडेंट होते हैं, मुझे बहुत सारी धमकी दी है, तुम्हें घूमने के लिए हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे चेहरे पे हम एसिड डाल देंगे, तुम्हें मार के कहाँ फेंक देंगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा। शिवसेना गुंडागर्दी की पार्टी है, वो सभी महाराष्ट्र के जनता को भी पता है। पर सदन में जहां पर हम अपनी कलीग के साथ में विचार के मतभेद हम रख सकते हैं, पर ऐसी चीजों पे मतभेद होना और किसी को थ्रेटनिंग ये हाउस के अंदर करना, ये मुझे लगता है लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को, उनकी हत्या ये शिवसेना के अरविंद सावंत जी ने एक महिला को ऐसी थ्रेटनिंग करके दी है। तो मैं इसकी कंप्लेंट बिरला साहब को भी दूंगी, इसकी कंप्लेंट हम पुलिस स्टेशन में भी करेंगे। जो व्यक्ति मुझे अंदर धमका सकते हैं तो बाहर निकलने के बाद वो किस तरीके से मेरे पीछे रहेंगे, ये बात की चिंता सभी को है। पर मैं जो सच्चाई है, मैं कल भी बोल रही थी, आज भी बोल रही हूं और कल भी बोलूंगी, किसी के धमकाने से मैं नहीं रुकने वाली हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच नवनीत कौर राणा, अपनी बात को स्पष्टता से रखने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, खबर मेरठ से है, जहां पर मेरठ पुलिस ने कई होटल्स में छापेमारी करके चौंकाने वाले खुलासे किए। कार्रवाई के दौरान 3 होटल को सील कर दिया गया है, जबकि 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और इन होटल्स में धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी, ये बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस की माने तो दिन में फील्ड यूनिट होटल में गहनता से जांच करेगी, जिसके बाद इन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। चेकिंग की गई तो लाभ महल, शेरे पंजाब और खालसा, इन तीनों होटल में शराब बिकती हुई पाई गई। तो इस संबंध में इन होटलों को सीज किया जा रहा है और संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और कल फील्ड यूनिट की टीम सुबह यहाँ की जांच करेगी और उसमें आगे विधिक कार्रवाई करी जाएगी। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर कार्रवाई की गई है। उर्मिला राजपूत के 6 शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। बेटे और पति के भी लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। वेपन्स के साथ ही डीएम ने उर्मिला राजपूत पर कार्रवाई की है। रंगदारी के आरोप में पहले से जेल में है बेटा। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत की हम बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता के 6 वेपन लाइसेंस सस्पेंड। हरदोई में एक बेटा अपने घर 14 साल के बाद लौटा तो घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ। घर वाले उसके जिंदा रहने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। बताया जा रहा है कि रिंकू नाम का ये लड़का, जो आप देख सकते हैं इस समय अपनी मां के साथ इस तस्वीरों में देखा जा सकता है, रिंकू नाम का ये लड़का अपने पिता की डांट से नाराज होकर घर से भाग गया था। 13 साल का रिंकू घर से खाली हाथ गया था, लेकिन अब लग्जरी कार से कई ट्रकों का मालिक बनकर लौटा है। इतना ही नहीं, रिंकू अब सिख धर्म अपनाकर गुरप्रीत बन गया है। ये मामला सांडी थाना इलाके के सेतियापुर गांव के मजरा फिरोजापुर का है। और होली से पहले पूरे परिवार को इतनी बड़ी खुशी मिली है बेटे के घर लौटने की, कि जिसके बाद उनसे उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। जिस बात की हैरानी की बात यह है कि उसे अपने पिता का नाम तक भी याद नहीं था। पड़ोसी ने उसे परिवार से मिलवाया है। लड़का घर में कहे गए कि स्कूल जाइए, तो ये नहा धो यहाँ तेरे निकल लो, नहीं हम तो कहीं कुम्हार खेत हुई, फिर चले गए यहाँ तेरे, तब तेने ना पता ही है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए हैं। 14 साल बाद लौटे, हमारे पैर छुए, हमने इनको पहचान नहीं पाया। इन्होंने हमारा नाम भी भूल गए। हमारे पास सूरत यादव रहते हैं, उनका नाम इनको ध्यान था। फिर इन्होंने कहा कि हमको वहाँ पहुँचाओ। फिर ये हमारे पास आए, फिर भी पैर छुए, हमने इनको पहचान भी नहीं पाया। हमारा नाम वैसे रिंकू है। यहाँ 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था, यहाँ से वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है, बाकी सब सही हो गया। अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके। बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप? हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। बढ़ते हैं आगे, इटावा से खबर है, जहां पर पुलिस ने 3 नशा तस्कर बबलू तिवारी,
बीबी पंडित और गुड्डू को गिरफ्तार किया है। तीनों तस्करों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना एकदिल पुलिस ने मानिकपुर मोड़ से इन तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का कई सामान बरामद हुआ। चोरी की बाइक इनसे बरामद हुई। अवैध तमंचे के साथ भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने वन्य जीवों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। इनके पास से दुर्लभ प्रजाति का कछुआ और 2 किंग कोबरा बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों को करीब 1 से 1.5 लाख रुपए में सप्लाई कर रहा था। अब मामला थाना बंडा इलाके के करखेड़ा गांव का ये है। ये थाना बंडा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त लव कुमार है, वो जो दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव उनकी तस्करी करता है। इस सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से दुर्लभ प्रजाति के 2 कोबरा और 1 कछुआ बरामद हुआ है। इनको वन विभाग के सुपुर्द किया गया है और विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। बाद आपका स्वागत है। सीतापुर से खबर, जहां पर यौन शोषण के मामले में संचालिका मंजू यादव पर देह व्यापार कराने का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर थानगांव थाने में देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि हलीम नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट की पत्नी नशीली दवा देकर देह व्यापार कराती थी। ये मामला तब सामने आया जब 3 लड़कियां अचानक से भागते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचती हैं और अपनी आप बीती बताती हैं। ये लड़कियां बिहार, आजमगढ़ और गोरखपुर की रहने वाली हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि ड्राइवर इमरान ने देह व्यापार वाली कहानी गढ़ी थी। यौन शोषण का आरोप गलत है। तो ये बड़ी कार्रवाई, लड़कियों की शिकायत करने के बाद एसडीएम के पास अब उसमें से 1-2 चेहरे हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं। तुम रहते कहाँ? आपसे लड़कियों ने क्या बताई? आप भी हमको ये बताई कि हमारा मतलब यहाँ पे भैया हम भगे हैं, हमको खाना नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल में खेती करवाती हैं, मूड़ी कटवाती हैं, लाहा कटवाती हैं, मारती हैं और रात में हम लोग को नशीली दवा देती हैं। ठीक, नशीली दवा दे के हमसे गलत काम करवाती हैं। जब इस महिला को जानकारी, इस महिला ने इमरान ने आरोप लगाया कि तुमने हमारी लड़कियों को भगा दिया है, इस पर मुकदमा लिखवाऊंगी मैं। इसी बात को लेकर इमरान डर गया और उसने अपने स्वयं के बचाव में कि लड़कियां अपने घर भी चली जाएं और हमें कोई आरोप हमारे ऊपर न लगने पाए, उसने ये कहानी बनाई कि तुम ये आरोप लगाओ कि उस महिला ने तुमसे देह व्यापार करवाया है और तुमको बंधक बनाई हुई थी। उनके ही बहकावे में आकर के लड़कियों ने लिखित तहरीर थाने पर दिया था, जिसके बिना पे मुकदमा लिखा गया। लड़कियों ने अब पूरी सच्चाई बता दी है। इसके बावजूद भी जो थाने पर मुकदमा लिखा हुआ है, हम लोगों ने लड़कियों का बयान जिसे उन्होंने बताया लिखा है और अब न्यायालय में पेश करके उनका हम लोग कलमबंद बयान करवा रहे हैं। मथुरा के थाना हाईवे पुलिस ने स्कॉर्पियो कार लूटने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि तमंचे के बल पर स्कॉर्पियो में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लुटेरों ने 14 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश जो है अपनी एक सफ़ेद कलर की गाड़ी से आकर के ये स्कॉर्पियो लूट ले गए थे। इस संबंध में एक मुकदमा थाना हाईवे पर पंजीकृत किया गया था। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें वो जो स्कॉर्पियो लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, रवि और कन्हैया। इस घटना में 5 अन्य अभियुक्त भी सम्मिलित थे, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। टीम्स जो हैं लगातार लगी हुई हैं, जल्द ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और साथ में जो गाड़ी इस घटना को कारित करने में प्रयुक्त हुई थी उसको भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कौशाम्बी से, जहां पर महिला के साथ रेप किया गया है। गैंगरेप से जुड़ी हुई ये खबर है। कार में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। जमीन दिखाने के बहाने महिला से गैंगरेप किया गया है। कौशाम्बी में महिला के साथ कार में गैंगरेप किया गया है। महिला को बेहोशी की दवा देने का भी आरोप है। पिपरी थाना क्षेत्र के मखौपुर की ये घटना है। 4 पहिया वाहन के भीतर ही महिला के साथ गैंगरेप किया गया और प्लॉट दिखाने के बहाने इस महिला को बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया गया। अरविंद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अरविंद, क्या है पूरा मामला? ये महिला कौन है? जी बता दूं कि प्रयागराज की ये महिला रहने वाली हैं और जिनको जो है 2 युवकों ने
प्लाट बहाने के दिखाने कौशाम्बी जिला ले गए थे। वहां पे प्लाट दिखाने के बहाने ले गए और कार में ही इसको नशीली दवा खिला के इसके साथ गैंगरेप किया है। गैंगरेप की वारदात करने के बाद इस महिला को जब होश आया तो ये होश आने के बाद इस महिला को जो लोगों ने कार से धकेल के नीचे गिरा दिया और उसके बाद फरार हो गए। महिला को जब होश आया तो ये थाने पहुंच के FIR कराने के लिए थाने पहुंचती है और FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज हो गई है और ये पिपरी थाना क्षेत्र के मखौपुर गाँव की घटना है। जी अरविंद, ये महिला कौन है और किस तरह की जमीन देखने जा रही थी? क्या प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी दिखाने वाले लोगों ने ही गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया? जी, चूंकि महिला के अनुसार जो महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुझे प्रयागराज से गाड़ी में बैठा के प्लाट और जो प्लाट बेचते हैं वो मुझे ले गए थे और वहां पे जो है प्लाट दिखाने के बहाने पहले प्लाट दिखाया, उसके बाद जब वहां से गाड़ी से वापस आने लगे तो मुझे नशीली दवा खिलाई, उसके बाद मेरे साथ गैंगरेप किया। जी ठीक है अरविंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।